नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 5 जल और वायु। आज हम जल पर बातचीत करते हैं। आप सभी को ध्यान में है कि जल हमारे जीवन में अति ही आवश्यक है। जल ही जीवन है। सामान्य तौर पर देखेंगे तो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में जल की आवश्यकता रहती है। यानी कि सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक जल की आवश्यकता रहती है। जब हम सुबह उठते हैं तो दंत मंजन करते हैं, मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, भोजन बनाते हैं, अति ही आवश्यक है जल। ये सभी चीज़ों में हम जल को काम में लेते हैं। अपने ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु ये सभी जानवर सभी के लिए जल ही आवश्यकता है। वो नियमित जल को उपयोग लेते हैं। जल हमारे प्यास बुझाने के भी काम आते हैं। जब हम प्यास लगती है तो भी जल हम प्रयोग करते हैं। जैसे जल पेड़ पौधे इनके लिए भी अति ही महत्वपूर्ण है। जब पेड़ पौधों को हम जल नहीं देंगे तो पेड़ पौधे पनप नहीं सकेंगे और वो मुरझा जाएंगे। तो जल उनके लिए ही अति आवश्यक है। सामान्य तौर पर देखते हैं तो जल के कुछ मुख्य स्रोत हैं। जल बरसात के रूप में भूमि पर आता है और वो अलग अलग स्थानों पर चला जाता है। उनके कुछ मुख्य स्रोत होते हैं वहाँ, जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, झीलें, नदियाँ, झरने, वहाँ पर सभी चले जाते हैं। और वहाँ पर हम जहाँ उनकी आवश्यकता होती है उनका हम उपयोग लेते हैं। जैसे सामान्यतः देखेंगे गांव में तालाबें बड़ी होती हैं तो कुएं बड़े होते हैं, तो जल की हमें आवश्यकता होती है तो कुआं, बावड़ी उनसे हम जल लेते हैं तालाब से। और नदियाँ, झरने, झीलें वहाँ लेती हैं। और कुछ बड़े बड़े समुद्र होते हैं, वहाँ पर जल बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। कहते हैं समुद्र का जल खारा होता है। फिर हम वर्षा से खेती करते हैं। खेती में अच्छी पैदावार के लिए हम खेतों में कुछ बांध बनाकर उस जल को रोकते हैं और रोकने के बाद हम उसको खेतों में देते हैं तो अच्छी फसल उपजाऊ होती है। और हम जैसे मौसम चेंज होता है उसी तरह कुछ जल छिन कर जमीन के अंदर चला जाता है, तो तब हम जल की आवश्यकता होती है तो हम उस जल को जमीन में से खोद कर निकालते हैं। जैसे ट्यूबवेल है, कुएं है, इनके माध्यम से उनको जल को भी बाहर निकालते हैं और उनका प्रयोग लेते हैं। और जल में कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जहाँ जल के कुछ मुख्य स्रोत होते हैं वहाँ पर प्रदूषित होता है, वहाँ पर कुछ कचरा रहता है, लोगों ने कुछ कूड़े होते हैं से लोग वहाँ स्नान करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। गाय भैंसें वहाँ आती है, स्नान करती हैं। उनको अपने एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि साफ सुथरा जल होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम साफ सुथरा जल पिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। दूषित जल होगा, हम दूषित जल पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जल को साफ सुथरा रखें। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कूड़ा ना डालें, गंदगी वहाँ ना फैलाएं। इसलिए हमारे ये कर्तव्य बनता है कि हम जल को साफ रखें। जल साफ रहेगा तो हम उसको जल को उपयोग में ले सकें। नहीं तो इतना सारा जल पड़ा है और उसके पे कुछ गंदगी पड़ी है तो हम जल को काम में नहीं ले सकते। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जल को साफ रखना है। इसके बाद हमें जल कितना उपयोग लेना है, जल ही जीवन है, इसको बूंद बूंद बचाना है। जैसे हम घरों में नियमित कार्य में जो काम लेते हैं जल, तो उसको जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल लें। ऐसा नहीं है कि हमें 1 लोटे की आवश्यकता है और वहाँ हमने 4 लोटे काम में ले लिए। सामान्य तौर पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं तो स्नान के
20 लीटर की बाल्टी भर के रखते हैं और पास में एक और रख देते हैं, 2 बाल्टियाँ भर के रखते हैं, पानी ऊपर गिराता जाओ, कितना आ रहा है कितना जा रहा है कोई पता नहीं, टूटी चलती है। इसलिए हमें सीमित मात्रा में जितनी जल की आवश्यकता होती है उतना ही हमें जल लेना चाहिए। और जल कहीं पर भी आपने देखा होगा, टूटी तो खुली रही है, चल रहा है और हम पास में से निकल रहे हैं, जहाँ कहीं चल रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ टूटी चल रही है, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उसको ठीक करें, उनको बंद करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जल को फालतू में नहीं बहे, बूंद बूंद बचाना है। जल हमें विभिन्न स्थानों पर, जैसे हम निर्माण कार्य करें उसमें भी जल की अति आवश्यकता रहती है। जैसे मकान, घर या अन्य कोई स्थान में हम निर्माण कार्य करते हैं, वहाँ भी जल की आवश्यकता रहती है। तो हर जगह अपने जल की आवश्यकता रहती है, इसे हमें बूंद बूंद बचाना ही है। और साफ सुथरा जल हो, इसकी हमें जिम्मेदारी रहती है। साफ सुथरा जल होगा तो हम उसमें काम में ले सकेंगे, साफ सुथरा नहीं होगा तो हम उसको काम में नहीं ले सकते। इसलिए जल भी कहीं भी हो, उसको हम साफ सफाई हो, तालाब है, कोई बावड़ी है, उनके पास में हमारा ये काम बनता है कि हम उनको साफ रखें। और जल में कहीं कहीं कभी ऐसे कुछ फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ से कुछ कूड़ा उठाकर एक साइड में डाल देते हैं और वहाँ से सारा कूड़ा घूमता घूमता वो जल के पास आ जाता है और उसमें जल में चला जाता है। तो उनसे भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। जल में पेड़ पौधे हैं, खेती बाड़ी है, हम सब जल से ही करते हैं। जल हमारे लिए अति ही आवश्यक है जीवन में। इसको साफ रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और वो पीने के लिए भी काम में ले सकेंगे, नहीं तो वो